प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, 2019 में दूसरी बार और 2024 में तीसरी बार। 25 से 24 सालों का एक बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया, लेकिन कभी उन्होंने अपने व्यक्तिगत जोखिम को लेकर या व्यक्तिगत संकट को लेकर सार्वजनिक मंच से कोई बात नहीं कही। ना तो सार्वजनिक मंच से उन्होंने कभी ऐसा कहा, ना उन्होंने कभी व्यक्तिगत तौर पर कभी व्यक्तिगत संकट की या व्यक्तिगत जोखिम की बात की हो। लेकिन बीते दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MS स्वामीनाथन शताब्दी समारोह में मौजूद थे तो उनका एक बयान सामने आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात कह रहे थे तो उनकी आंखें भी नम थीं, उनकी आंखों में एक आक्रोश भी था, आंखें नम थी और बेहद भावुक नजर आए। बात तो किसानों को लेकर थी, देश के मछुआरों को लेकर थी, पशुपालकों को लेकर थी। भावुकता होनी जाहिर सी बात है, क्योंकि जब भी मजदूरों की बात होती है, किसानों की बात होती है या देश के एक निचले वर्ग की बात होती है तो PM अक्सर भावुक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने उसके बाद एक और बात की और उस बात को लेकर हर तरफ एक संशय सा आ गया है कि आखिर ये कौन सा व्यक्तिगत जोखिम है, ये कौन सा व्यक्तिगत संकट है जिसकी चर्चा PM मोदी कर रहे हैं। PM मोदी ने क्या कहा? PM मोदी ने कहा कि इस देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों का जो हित है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और उनके हितों की रक्षा के लिए अगर मुझे कोई भी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, और उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग आप अगर 20 से 25 सालों के भाषण सुने, मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर से उनकी आज प्रधानमंत्री का तीसरी बार का पद है तब तक की बात कर रहा हूं। मैं किसी संगठन के पद के तौर पर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवी के तौर पर PM मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पद पर रहते हुए बात कर रहा हूं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कभी PM की कुर्सी को लेकर बात होती है तो कह देते हैं भैया मैं तो झोला लेकर चला जाऊंगा, मुझे परवाह नहीं है। PM मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से कोई मोह नहीं है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी का लोभ नहीं दिखाया था। अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने गुजरात की खुशहाली के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए जो बड़े फैसले ले सकते थे उन्होंने लिए। तमाम जो विपक्ष होता था वो उनके खिलाफ रहता था, लेकिन कभी PM मोदी ने यह नहीं कहा कि मुझे कोई व्यक्तिगत हानि होगी या मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत संकट है या मेरा कोई व्यक्तिगत जोखिम है। देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरा देश का जो एक राजनीतिक इकोसिस्टम था उस वक्त का, वो PM मोदी के खिलाफ चला गया। और मैं इसमें सत्तारूढ़ दल की बात भी करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ था ना। अगर आप देखें कि जब 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था तो भाजपा के भी कुछ वरिष्ठ नेता थे जो PM मोदी के इतर चले गए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं खिलाफत की थी कि भाई नरेंद्र मोदी को PM का उम्मीदवार ना बनाया जाए। उसकी अपनी राजनीतिक वजह हो सकती है, लेकिन पूरे विपक्ष ने एक सुर में कहा था कि नरेंद्र मोदी शुड नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर द अपकमिंग इलेक्शन। पूरा विपक्ष एक तरफ था। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी देश में दशकों के बाद एक गैर शासित, एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते हैं। एक से एक बड़े फैसले लेते हैं। जो देश कहीं बहुत धीमी रफ्तार में जा रहा था, भ्रष्टाचार के गड्ढे में डूबा हुआ था, वो देश अचानक उछाल मारने लगता है। 370 जैसे बड़े फैसले PM मोदी के कार्यकाल में लिए जाते हैं। राम मंदिर जैसे मुद्दे PM मोदी के कार्यकाल में सफल होते हैं। CA हो, 3 तलाक हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, UCC का मसला हो, तमाम मसलों पर नरेंद्र मोदी सरकार काम करती है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है। पाकिस्तान में एक बार नहीं, 3 बार 2016 में, 2019 में और फिर अब 2025 में स्ट्राइक होती है।
लेकिन आपने कभी पीएम मोदी के मुंह से यह शब्द नहीं सुने होंगे कि मुझे किसी तरह का व्यक्तिगत खतरा है। तो आज पीएम मोदी कौन से व्यक्तिगत जोखिम की बात कर रहे हैं? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी व्यक्तिगत जोखिम से गुजर रहे हैं? क्योंकि यह बात उनकी ऐसे वक्त पर आई है जब भारत ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की, पाकिस्तान को उसके घर में जाकर मारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह काम किया, भारत की सेना ने यह काम किया। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे वक्त पर आ रहा है जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, जिसे हम सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका के साथ भारत टकरा रहा है। और यह मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी का बयान इस अमेरिकी ताकत से कनेक्ट करता है। पीएम मोदी के लिए पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो 1990 में इन्होंने चुनौती दी थी, 91 में, कि जाकर ये लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे, जिस आतंकी ने अपनी मां का दूध पिया हो आके मुझे रोक लेना। पीएम मोदी जाते हैं, तब वो पीएम नहीं थे, एक कार्यकर्ता थे संघ के, जाते हैं और लाल चौक पर कश्मीर पर तिरंगा फहरा कर आते हैं। ये आतंकवाद से डरने वाले नरेंद्र मोदी नहीं है। ये 2016 में पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बिना बुलावे के पाकिस्तान डर जाता है। ये पाकिस्तान से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जब अमेरिका भारत के साथ भारत के हितों को लेकर टकराव कर रहा है, चाहे वो टैरिफ का मसला हो, चाहे वो ट्रेड वार का मसला हो, चाहे अमेरिका का भारत की आंतरिक सीमाओं को लेकर या संप्रभुता को लेकर जो अमेरिका अपनी चाल चल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम भारत को जम्मू कश्मीर के मसले पर मदद करना चाहेंगे, हम नेगोशिएट करना चाहेंगे, हम वार्ता करवाना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ। और पीएम मोदी ने तभी कहा था कि भारत अपने मसलों के लिए तीसरे किसी को भी तवज्जो नहीं देगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का पूरा खेल शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तीसरी बनने वाली है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो 50% टैरिफ लाद कर हो या भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध में झोंकने की कोशिश से हो। ये बातें भी निकल कर आ रही हैं, कहानी तो ये भी सामने आ रही है, चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं कि अमेरिका चाहता था कि भारत पाकिस्तान के साथ एक लंबे युद्ध में चला जाए। पाकिस्तान को हम यहां से सप्लाई करते रहेंगे हथियारों की, पाकिस्तान को हम मदद देते रहेंगे, और इससे यह होगा कि जो भारत इकोनॉमिकली तरीके से ग्रो कर रहा था, वो भारत की अर्थव्यवस्था जो अमेरिका से 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वो अर्थव्यवस्था कहीं शिथिल हो जाए, धीरी पड़ जाए। और इससे भी एक बड़ी वजह, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत के वो एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत के पोल्ट्री फार्म्स यहां पर भी घुस सकें। और ये सबसे बड़ा नुकसान होता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है और ये भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है। और यहां पर अमेरिका घुसना चाहता था, और यही वजह थी जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार पीएम मोदी पर, भारत पर दबाव बनाते आ रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत कैसे भी झुके। लेकिन पीएम मोदी ने एक नहीं 2 बार कह दिया वो झुकने को तैयार नहीं है। ना वो पाकिस्तान से डरने वाले हैं, ना परमाणु धमकी से। जेडी वेंस ने यही धमकी देने की कोशिश की थी भारत को। आप समझिए, 9 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बात होती है जेडी वेंस की, तो वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान आप पर बहुत बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान में खबरें आई थी कि हम अपना जो परमाणु संयंत्र है उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं झुके। और अब जब पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह का भी व्यक्तिगत जोखिम उठाना पड़े तो वो उठाएंगे, तो इशारा कहीं पीएम मोदी अपनी सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी मुझे लगता है कि पीएम मोदी के लिए मायने नहीं रखती है। और पीएम मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर आज मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूं या भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चली जाए, तो जो देश रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है वो देश कहीं वो आपका जो रोड रोलर चलता है ना, उसकी तरह धीमा हो जाएगा। चलता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन हम 10 साल पहले चले जाएंगे। और पूरी दुनिया में अमेरिका ये देख रहा है, अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि भारत
प्रगति कर रहा है। और सबसे ज्यादा जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान को जंग के मैदान में, उस जंग ने पूरी दुनिया का नजरिया भारत की तरफ बदल दिया है। अब इसके पीछे CIA है, इसके पीछे कोई अमेरिकी एजेंसीज हैं, पता नहीं। लेकिन जिस लिहाज से पीएम मोदी ने बयान दिया है, वो पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कुछ हद तक देखा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में ये चीजें होती रही हैं और खास तौर पर भारत में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये आप समझने की कोशिश कीजिए। इसी देश में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या होती है, इसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या होती है, इसी देश में एक जो प्रधानमंत्री पद के बहुत जबरदस्त कैंडिडेट थे संजय गांधी, रहस्यमय तरीके से उनकी हत्या होती है। लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मौत होती है, संजय गांधी की मौत होती है लेकिन रहस्यमय थी। पीएम मोदी हो ना हो इस तरह की भावुक बातें कभी नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें यह बात पता है कि अगर अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत से टकरा रही है तो वो चाहेगी कि पीएम मोदी रास्ते से अलग हटे। पीएम मोदी ना सिर्फ गद्दी छोड़ें बल्कि सत्ता से और राजनीति से कोसों दूर हो जाएं, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। अमेरिका भारत से कई गुना बड़ी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के मामले में, सैन्य व्यवस्था के मामले में, लेकिन बावजूद उसके भारत ललकार रहा है। ये बात अमेरिका को पच भी नहीं रही है, और इस ललकार के पीछे कोई और नहीं, एक नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मुझे लगता है कि जो पीएम मोदी का ये बयान आया है, इस बयान को पूरे देश को समझना चाहिए, इस देश की जनता को समझना चाहिए और राजनीतिक बंधनों से मुक्त होकर देखना चाहिए कि पीएम मोदी क्या मांग रहे हैं। पीएम मोदी इस देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीएम मोदी इस देश के पशुपालकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? हालांकि पीएम मोदी का यह बयान राजनीतिक विश्लेषकों के से भी, उनके ज्ञान से भी ऊपर उठ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है पीएम मोदी ने अपनी सुरक्षा को लेकर इशारा किया है, क्योंकि 75 साल में पीएम मोदी ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया है, और आज पीएम मोदी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति से टकरा रहे हैं और इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। तो लाजमी है कि हम इस बयान की संवेदनशीलता को समझें और अपनी सरकार और अपने देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है उस ओर सोचें। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ